कि सच में यह संसार मिथ्या है। मिथ्या संसार को हमने सत्य मान लिया है। संसार का मतलब ये केवल मकान नहीं, हम आप सब भी संसार ही हैं। यहाँ की दिखने वाली हर वस्तु संसार है, और संसार का मतलब ये सब मिथ्या है, झूठा है। मिथ्या सर्वोपि सत्यवत प्रतीयते, झूठा होने के बाद भी सच्चा लगता है। क्यों लगता है? विष्णु और माया भगवती यया सम्मोहितम जगत। जगतपति की जो माया है, जो हमें व्यामोहित कर देती है, उसके मोह प्रपंच में फंस के हमें ये झूठा संसार सच्चा लगने लगता है। हम जानते हैं कि माया हमें फंसा रही है, मोह में फंसना नहीं चाहिए, हमें समय से महाराज वानप्रस्थी हो जाना चाहिए, समय से महाराज सन्यासी हो जाना चाहिए, पर कहाँ मान रहे हैं। किसी के घर में थोड़ा सा खटपट हुई तो बाबा जी कहते अब नहीं रहना घर में, बहू रानी सुनती नहीं, कोई घर में हमारा महाराज ध्यान नहीं रखता, कोई हमारा सम्मान नहीं करता, हम तो चले हरिद्वार, जा रहे हैं वृंदावन। और पहुंचे ही थे बस स्टैंड। जैसे बस स्टैंड पहुंचे महाराज, इतने में ही छोटे वाले नाती ने फोन लगा दिया, बब्बा कहाँ हैं आप? अरे दादाजी कहाँ हैं, घर नहीं आओगे, याद आती है। तो महाराज लौट के वापस आ गए। मरकट वैराग्य है। अब किसी ने सोचा महाराज अभी तो मुंह फुला के गए थे आपकी, अब आऊंगा नहीं, वृंदावन ही रहूंगा, मुझे तो अब नहीं रहना इस घर में। देखो भैया ऐसी दोबारा लड़ाई मत करना, मैं चला ही गया था, वो तो मुझे सबसे छोटे वाले अपने बेटा की जो बेटा है ना नाती की, वो पप्पू की याद आ गई इसलिए आ गया था, नहीं आता नहीं वापस में लौट। प्रेम से कहो राधे राधे। अरे भैया ऐसा वैराग्य नहीं चाहिए। हम फंसे हुए हैं संसार में, जो संसार झूठा है उसे सच मान लिया हमने। ये नाती, ये पोते, ये दुकान, ये मकान, ये व्यापार, यही सब सच है, बाकी सब झूठा, ऐसा लगने लगा हमें। जो मिथ्या संसार है वो सत्यवत प्रतीत होता है जिनकी इच्छा मात्र से। तो कहा महाराज ये थोड़ी बात समझ नहीं आई, बड़ी ही गूढ़ बात है। मिथ्या सर्वोपि सत्यवत प्रतीयते, संसार तो सच ही लगता है, इतना बढ़िया संसार है, आप कहते हो झूठा है, ये बात कुछ समझ नहीं आ रही, थोड़ा और समझाइए, दृष्टांत के माध्यम से बताइए। तो कहा अत्र दृष्टांता तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा। समझिएगा, जिस प्रकार आप सड़क में चल रहे हो, ये विषय थोड़ा सा क्लिष्ट है पर समझेंगे तो बड़ा आनंद आएगा। जिस प्रकार आप सड़क में जाते हो, गर्मियों के दिन हो और सूर्य के प्रकाश से आपको रोड में जल की प्रतीति होने लगती है। आप गाड़ी में चल रहे हैं तो आपको लगेगा सामने रोड में जल भरा हुआ, प्रायः सबने ऐसा फील किया होगा। पर जैसे ही आपका वाहन वहां तक पहुंचा तो महाराज वहां तक जाते ही वो जल और आगे खिसक गया। थोड़ा ही और आगे आप गए तो वो जल जो वहां दिख रहा था वो और भी आगे खिसक गया, और वास्तव में जल था नहीं, ये मृगमरीचिका है। और महाराज उस प्रतीति को आप देख तो पा रहे थे, पर उसको देखने के बाद भी वो आपको मिला नहीं। ऐसा ही ये संसार है, जो दिख तो रहा है कि है, पर वस्तुतः है नहीं, ये झूठा है, ये संसार मिथ्या है। मिथ्या सर्वोपि पर सत्यवत प्रतीयते, सत्य जैसा लगता है, ये सच है, संसार झूठा ही है। भगवान की माया इतनी, भगवान की कारीगरी इतनी महाराज अद्भुत है, इतने कुशल कलाकार हैं भगवान। जरा बताइए, थोड़ा सा चिंतन करिए, किसी पेंटर की पेंटिंग जब वो महाराज बड़ा सुंदर सा, कोई आप एग्जीबिशन में जाते हैं और किसी चित्रकार की पेंटिंग देखी तो आप प्रफुल्लित हो जाते हैं, भैया लगता है कि इसका चित्र बोलने वाला, प्रायः आपने देखा होगा। हम जैसे हार्ड मास का पुतला जिसे भगवान ने बनाया और उस व्यक्ति ने अपने हाथ से कलाकारी करी, तो उसकी कलाकारी को देख के व्यामोहित हो गए, अरे भैया ये तो बिल्कुल हूबहू भगवान जैसा ही है। अथवा मैं कहूँ कोई आपका स्केच बना दे तो आप कहोगे महाराज ये तो मैं ही हूँ, कोई इतना कुशल है कि मुझे देखते ही मेरे जैसा ही पेंटर मुझे बना के धर देता है, ये देखो महाराज आप। तो जब हम जैसे हाड़ मास के पुतले जो मरण धर्मा हैं, जिनका जन्म हुआ है और मरेंगे, ऐसे लोगों के चित्र बनने के बाद उनके द्वारा बनाया हुआ जो चित्र है हमें मोहित कर लेता है, तो जरा बताइए वो तो
भगवान नटवर नंदलाल हैं, वो तो ऐसे कुशल जादूगर हैं, ऐसे कुशल कलाकार हैं। जब वो धरती बनाते होंगे, जब वो इस माया प्रपंच के इस संसार को रचते होंगे, तो भला बताइए उनके संसार की इस लीला को देख के हम व्यामोहित क्यों ना हो जाएं कि कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये भगवान की कुशल कारीगरी है, ये भगवान ने रचा है, भगवान की व्यवस्था है, ये भगवान ने ही बनाया। तो ऐसा संसार जो महाराज है तो नहीं पर दिखता है। कहते हैं कि मानो इस मिथ्या संसार को अन्यस्मिन अन्यान्य भाषा, जो कुछ है वो दिखाई नहीं दे रहा, मतलब विपरीत प्रतीति हो रही है। तो भगवान के भक्त कहते हैं जब भगवान ने इस झूठे संसार को बनाया, हमने सुना है जो जिसका संग करता है वैसा ही वो भी हो जाता है। तो मानो भगवान ने इस झूठे संसार की रचना की, फिर इस मिथ्या जगत का अधिष्ठान यदि भगवान ने ही किया, तो निश्चित ही जब भगवान झूठा संसार बनाते हैं तो भगवान भी इसके संग में रहते रहते झूठे हो गए होंगे भैया, फिर भगवान भी झूठे ही होंगे भैया। उन्हीं का संग, उन्हीं के स्पर्श, उन्हीं के मन से, उन्हीं की भावना से संसार बनता है। तो जो जैसा करता है उसका संग वैसा रहता, वो भी वैसा ही होगा। तो कहते हैं नहीं, यही तो बात है कि धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि, कहा स्वेनैव धामनः, कहा स्वेनैव धामना महसः निरस्त कुहकम माया लक्षणम यस्मिनस्तम। उन भगवान को हम प्रणाम कर रहे हैं जो मिथ्या जगत से मुक्त हैं। इस मिथ्या जगत को बनाने के बाद भी उनके अंदर कोई दोष नहीं है, उनके अंदर किसी प्रकार का दोष नहीं है। हम ऐसे भगवान को प्रणाम करते हैं जो इस झूठे संसार को बनाते तो हैं पर इस संसार से बिल्कुल परे हैं। जब उनका मन होता है एकोयम बहुश्यामः, मैं एक से अनेक हो जाऊं, मुझे बहुत होना है, तब वही भगवान एक से अनेक होने के लिए इस माया प्रपंच से बने हुए संसार की रचना कर देते हैं और इस संसार में हम सब आकर के व्यामोहित हो जाते हैं उनकी माया प्रपंच के प्रभाव से।